नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने जैसे कि पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कुछ सवाल की डिस्कशन की थी और आज भी उससे आगे एग्ज़ाम में कैसे त्रिकोणमिति अनुपात से सवाल पूछे जाते हैं, मैं उससे संबंधित बात करने वाला हूँ। आगे सवाल इसकी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इससे पहले आप सभी से एक गुज़ारिश करता हूँ, कम से कम जो भी बच्चा हमारी इस वीडियो को देखे और जो कुछ भी समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या वो दिक्कत ज़रूर लिखे ताकि मैं उस चीज़ को समझ सकूं और उसको और अच्छे से आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। आप सभी से यही निवेदन है और एक निवेदन और है कि ये वीडियो कम से कम अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो एकेडमिक एग्ज़ाम में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है। उनके लिए ये वीडियो बच्चों बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी कि मेरी जो ये शून्य से लेकर शिखर तक की सीरीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री में शून्य से लेकर से शिखर तक सीरीज़ है, इसमें मैं बेस एकदम ज़ीरो से हाई लेवल तक ले जाऊँगा, स्टैंडर्ड लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा इसको। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपको ये लगता है कि मैं मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कमज़ोर हूँ, तो समझ लीजिए इन वीडियो से आपकी ये दिक्कतें दूर होने वाली हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा इन बातों में समय ना नष्ट करते हुए मैं अगले डिस्कशन पे चालू करता हूँ। तो डिस्कशन है, इससे पहले मैं पिछली क्लास का रिकैप करा दूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 6। एक साइन थीटा होता है, दूसरा क्या होता है? साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है क्या? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। इसी के अपोजिट क्या होंगे? कॉसेक थीटा होगा इस, फिर सेक थीटा होता है, फिर कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनके सूत्र भी होते हैं। उस दिन हमने पिछली वीडियो में ये चीज बताई थी, तो देखते हैं। अच्छा, ये भाई दबे त्रिभुज होता है, जैसे त्रिभुज में ये क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? हमारा कर्ण। अगर इसको शॉर्ट तरीके से देखें, इसका सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मैंने बताया था ना, ये होगा लंब बटे कर्ण। ये क्या होगा? कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मैंने बताया था, आधार बटे कर्ण। इसका होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। cos थीटा का आधार बटे कर्ण और tan थीटा का लंब बटे आधार। cosec sin का जस्ट अपोजिट होता है, मैंने बताया था। 3 मुख्य होते हैं और 3 इसी के उल्टा होते हैं, तो उसको याद करने का बहुत आसान तरीका, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे लंब। अगला क्या है? इसका अपोजिट क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और इसका क्या है? आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इन्हीं से आगे चल के हमको एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कशन इसी वक्त कर देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में बच्चों ये होता है लाल बटे कक्का। इसको याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसको लंब को L से दर्शाएंगे, अगर कर्ण को K से दर्शाएंगे, आधार को A से दर्शाएंगे,
तो अब देखिए कैसे है, लाल बटे कक्का, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अभी मैंने बताया लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। साइन थीटा के बाद ये क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अभी मैंने बताया कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्लियर। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा का लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब इसी के अपोजिट अगर ज्ञात करना है तो ये साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब। इसी का अपोजिट ये कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, तो ये सेक थीटा होता है। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। और उसके बाद कॉट का क्या होता है, कॉट का कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद आ रहे हैं तो आप लाल बटे कक्का याद रखिएगा। लाल बटे कक्का में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इन्हीं का अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का कर्ण बटे लंब। कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, उसका कर्ण बटे आधार। और कॉट का अपोजिट, कॉट का अपोजिट बच्चों क्या होता है, सॉरी टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे हम बता दें। तो अब बच्चों अगर ये मैंने पिछली क्लास का रिकैप करा दिया है, अब उसमें कुछ सवाल भी बताए थे, आप सवाल देख लीजिएगा। मैंने रिकैप करा दिया है क्योंकि इन सब सूत्रों की जरूरत थी हम। और आगे बढ़ते हैं कि सवाल, अगले टाइप का सवाल कैसा आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात से लेकर के, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 होते हैं, जिनमें से ये 3 मुख्य होते हैं, 3 अपोजिट होते हैं। ये मुख्य है, ये अपोजिट। ये समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से आ गया होगा। अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं, सवाल क्या, कैसा सवाल बनेगा, सवाल कैसा बनेगा देखते हैं। सवाल इससे बाय द वे सवाल ये है, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा एक सवाल रहेगा। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, साइन दे सकता है, कॉस दे सकता है, टेन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आप पहले सवाल को समझिए। साइन थीटा दिया है, बाकी को आपको ज्ञात करना है। बाकी कौन कौन से, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा और कॉट थीटा है। कितने हैं, 5। बाकी 5 बचते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में केवल 2 पूछेगा। मैंने बताया कि केवल 2 पूछे तो साइन थीटा दिया है, कॉस और टेन बताना है। अगर एग्जाम में आप सभी से ये पूछता है कि अन्य 5 ज्ञात कीजिए, तो एक तो दिया रहेगा, कॉस भी दे सकता था, यहाँ पे टेन भी दे सकता था, कॉस कुछ भी दे सकता था। एक देगा, बाकी आपको अन्य 5 पूछे तो 5 को बताना है, 2 पूछे तो 2 में केवल जो दिया रहेगा। अगर टेन दिया है तो साइन कॉस का बताना है, अगर कॉस दिया है तो साइन टेन का बताना है, और अगर मान लीजिए साइन दिया है तो कॉस टेन का बताना है। अन्य 5 में पूछे तो मान लीजिए ये दिया है तो बाकी इन 5 को बताना है। ये इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन किस में आएंगे, एकेडमिक एग्जाम में आएंगे, आपकी 10वीं कक्षा में। ये क्या मैं बेस बता रहा हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए बेस है। अभी मैं अगली वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, जितनी भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
और मैं ट्रिग्नोमेट्री जो पूछी जाती है मैं उन वीडियो को ही मैं बनाऊँ, इसलिए आप बेस को अच्छे से समझिए। आपका अगर बेस नहीं मजबूत है तो आपको सवाल रटने पड़ेंगे। एक टाइप को बता दिया कि हमें वही याद रहेगा, इस टाइप को बता दिया वही याद रहेगा, दूसरा कोई याद ही नहीं रहेगा। इसलिए बेस बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक हमने त्रिभुज बना लिया, साइन थीटा बराबर दिया है, इसको आप मान लीजिए ए बी और सी। अब क्या करेंगे, इसको आप लिखिए यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अभी साइन थीटा का मैंने सूत्र क्या बताया, अब क्या करूँ इसको सूत्र देखो, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब इसी से सूत्र देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा, ये क्या है कॉसेक थीटा, ये क्या है सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए कि ये कौन सा दिया हुआ है, कौन सा अनुपात है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र देखिए, तो यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर तो यहाँ पे जो दिया है साइन थीटा ऐसे वही लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण इसके सामने लिख दीजिए जो सूत्र है। अगर कॉस थीटा होता तो आधार बटे कर्ण लिखते, यानी कि इससे ये पता चलता है कि लंब इस त्रिभुज का कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। ठीक है, तो लंब क्या है 3, तो लंब ये है और कर्ण क्या है 5। क्या नहीं मालूम, आधार नहीं मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय के हमने दो पार्ट वीडियो के पार्ट बनाए हैं, उनमें हमने पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से यूज करना सिखाया है कि आखिर कब यूज होता है। तो जब कोई समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हों और एक अज्ञात हो तब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है यहां मैं बता दे रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय मैंने उस दिन बताया था क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। अब हम इसी का यूज करेंगे क्योंकि भाई हमें कर्ण पता है, लंब पता है, क्या नहीं पता, आधार नहीं पता है। पहले हम आधार को निकालेंगे तब अन्य त्रिकोण में थी। भाई हम मान लीजिए cos थीटा हम निकाल रहे हैं तो आधार बटे कर्ण, तो आधार तो है ही, तो कहाँ निकलेगा। और जब तक तीनों हम तीनों भुजाएं ना ज्ञात हो तब तक हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी सूत्र, जैसे इसमें लंब तो पता है आधार नहीं पता है तो आधार करना पड़ेगा। तो दो भुजाएं ज्ञात है, एक भुजा अज्ञात है, तो उस अज्ञात भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है, लंब क्या दिया हुआ है 3, लंब दिया है 3, इसको आप जो भी BC है तो BC कर दीजिए, और कर्ण क्या दिया है बच्चों 5, ये क्या है कौन से AC, ये क्या नहीं पता है आधार, तो आधार हमें क्वेश्चन मार्क, आधार हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्या है AB, AB ज्ञात करना है। तो दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी अज्ञात है, हमको उसको ज्ञात करना है। तो कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है। तो कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, लंब लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, आधार क्या है पता नहीं, तो स्क्वायर का मतलब पचम
25, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 5 गुणे 5 पचम 25, यानी 5 स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 25। इसी तरह से 3 तरह की 9, 9 कर दिया प्लस आधार स्क्वायर। याद रखिएगा गिनती गिनती एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो 25 में 9 हो जाएंगे, इधर ये आ जाएगा, ये आधार स्क्वायर 25 में 9 हो जाएंगे, कितना बचेगा 16, आधार स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आधार बराबर, अब जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वर्गमूल ले लिया जाता है, अंडर रूट लगा दो, वर्गमूल जिनका वर्गमूल पता होता है वर्गमूल ले लेते हैं, नहीं पता है तो अंडर रूट लगा देते हैं। जैसे मान लिया जाए 16 का वर्गमूल 4 होता है पता है, लेकिन जैसे 5 का वर्गमूल क्या होता है नहीं, 25 का वर्गमूल 5 होता है लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं होता है, 5 का वर्गमूल होता है निकलेगा लेकिन वो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 16 का वर्गमूल 4, तो ये हमारा आधार आ गया, क्या हो गया 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4। तो हमें अब लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया और आधार भी मालूम है। तो अब हम बाकी कोणों को ज्ञात करेंगे, ये यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये इतने समझ लीजिए, नहीं दूसरे पेज पे अगर रफ कर दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा वो हो जाएगा। तो बच्चों साइन थीटा दिया हुआ है, हमको क्या नहीं पता है, करिए हम कॉस थीटा करें। तो अब तब यहाँ से क्या, यहाँ से करें, तब तब क्या है, तब हम कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 4, कर्ण कितना है 5, तो कॉस थीटा इक्वल टू 4 बटे 5, ये हो गया। तो पहला त्रिकोण में ज्ञात ही था, दूसरा क्या ये, तीसरा क्या है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा देखो लंब बटे आधार है ना, L बटे है तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3, आधार कितना है, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 बटे 4। तो ये तीन मुख्य पता है हमें, एक साइन एक कॉस और एक, अब इनके अपोजिट भी होते हैं, मैंने बताया था कि एग्जाम में अगर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अगर अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो पांचों ज्ञात करेंगे, अन्य दो कह रहा है तो आप केवल यहां छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला, यहाँ पे कॉसेक थीटा ज्ञात करते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे, कौशिक का क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब हो गया, तो कर्ण बटे लंब का कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। अब देखिए कर्ण बटे लंब है तो यहाँ पे देख लीजिए कर्ण कितना है हमारा 5 है तो हमने 5 रख दिया, और लंब कितना है 4 है तो 4 रख दिया, तो 5 बटे 4, तो कौशिक थीटा बराबर 5 बटे 4, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे इधर हम रफ कर दें तभी समझ में आएगा क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, तो इधर बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई, अब इसका यूज ज्यादा है नहीं, तो क्या करें क्या करें, इसको हम रफ कर देंगे तो सवाल दोबारा समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम रफ कर रहे हैं, आगे इधर बता देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखो, अब क्या देखो कॉस का पता चल गया, कॉसेक का हो गया, अब किसका सेक का निकालेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमारा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, भाई उल्टा कर रहे हैं, अगर कॉस का करते हैं तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, लेकिन सेक का नीचे से करेंगे तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा का कितना है बच्चों, कर्ण हमारा 5 है, आधार कितना है 4, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5 बटे
4, ये हो गया। ओके, आगे देखते हैं। एक होता है, अब कॉट बचा है अकेला कॉट, तो कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। भाई आधार बटे लंब होता है तो आधार क्या है हमारा, आधार है 4, लंब कितना है 3, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये सवाल है। तो इस तरह से अगर सवाल आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर समझने की, एक बार मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए सवाल इस तरह से रहेगा, सवाल में कभी ये भी पूछ सकता है, सवाल में कहेगा कि अन्य दो कोणों का अनुपात ज्ञात करना है, तो अन्य दो कोणों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अन्य दो कोणों के लिए जैसे साइन दिया है तो cos tan ज्ञात करना पड़ेगा, अगर cos थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है तो sin tan ज्ञात करना पड़ेगा, अगर tan दिया है तो sin cos ज्ञात, अन्य दो में जब कहे। लेकिन जब 5 का है, जब 5 का है तो क्या करेंगे, 5 में एक दिया रहेगा, 1 2 3 4 5, अन्य सभी कह सकता है, अन्य 5 भी कह सकता है, तो ये tan दिया रहेगा तो बाकी sin cos tan cos sec ये ज्ञात करना। अगर cot थीटा बराबर दिया है तो sec cosec tan, लेकिन करना ऐसे ही, सवाल ऐसे दिया रहेगा, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हमने यही किया, sin थीटा बराबर 3/5 लंब बटे कर्ण, सबसे पहले हमने यही तो किया। अब इसके लिए हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज पी क्यू आर रख दीजिए, एबीसी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए चलेगा, कुछ भी ठीक है। एबीसी अधिकांश सब बच्चे रखते हैं, तो ए बी सी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि आखिर ये सूत्र इसका सूत्र क्या है, ऐसे उतार दीजिए इसका साइन थीटा यहाँ पे क्या है, लंब बटे कर्ण, तो हमने लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या है हमारा 3 है, कर्ण क्या है 5 है, तो लंब मैंने 3 रख दिया, इसे कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या नहीं पता था, आधार नहीं पता था, तो हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जब दो भुजाएं ज्ञात तो एक तीसरे अज्ञात तो पाइथागोरस का प्रमेय, तो हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, लंब बराबर 3 लिख दिया, कर्ण बराबर 5, आधार पता नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस आधार, तो यहाँ 5 का स्क्वायर बनता है 5 का 5 से गुणा, 5 25, 3 का स्क्वायर यानी 3 तरह की 9 आधार, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 25 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा, ये पक्षांतर करेंगे प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, 25 में 9 जाएगा, कितना हो जाए 16, अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो हमारा आधार कितना निकल आया 4। अब जब तीनों भुजाएं हमको पता हो गई तो हम आराम से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें देखिए साइन थीटा तो पता ही था, कॉस ज्ञात करना है, tan ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है, सेक ज्ञात, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, ठीक, cos थीटा बराबर 4/5। इसी तरह से tan थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार क्या है 4, तो tan थीटा बराबर 3/4। अब cosec थीटा क्या है, cosec थीटा, अब cosec का अब उल्टा उल्टा नीचे से है तो उल्टा करेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है हमारा देख लीजिएगा, लंब क्या है जो भी, ठीक इसी तरह से सेक का भी निकालेंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 5 है, आधार क्या है ये है, इसी तरह से कॉट का निकालेंगे, इसी तरह से बस ये बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से आप निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत समझ में नहीं आई है, अगर मान लीजिए कोई प्रकार कहीं पे आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को रखिएगा, मैं इस सवाल से संबंधित एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। हमारी सोच ये है कि आप सभी तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा का प्रसार हो, और शिक्षा के प्रसार में आप सभी लोग हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।